नमस्कार दोस्तों। राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक और नया वीडियो मैं आज लेके आया हूं। और ये वीडियो प्रैक्टिकल बेस का वीडियो रहेगा। बीच बीच में हम एमसीक्यू वीडियो वैसे तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकल बेस के वीडियो और इमेजेज हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है लैरिंगोस्कोप के बारे में पढ़ा था, एक प्रैक्टिकल बेस का वीडियो था। और आज का हमारा प्रैक्टिकल बेस का वीडियो रहेगा एम्बू के बारे में। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एम्बू की फुल फॉर्म से ही आ जाता है। एम्बू का मतलब होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मतलब हम बाहर से ब्रीदिंग देते हैं। ब्रीदिंग एक ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है बॉडी का। रेस्पिरेशन बॉडी जो है ऑटोमेटिक करती है, लेकिन जब बॉडी ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है तो हम बॉडी को ब्रीदिंग देते हैं। और ये ब्रीदिंग आर्टिफिशियल तरीके से हम देते हैं और उसको हाथ के द्वारा, मैनुअल मतलब विद द हैंड ऑफ हम देते हैं। और उसकी जो यूनिट होती है वो एम्बू कहलाती है। तो एम्बू जो है उसमें डिफरेंट टाइप के वहां पे जो है आर्टिकल्स रहते हैं। एम बैग होता है, इसके अलावा कुछ एडेप्टर्स होते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं। वो सब मिला के एम्बू बनाते हैं। और ये एम्बू जो होता है वो आर्टिफिशियली मैनुअल तरीके से ब्रीदिंग को चलाने का एक सिस्टम है। तो कैसा होता है एम्बू, अगर हम इसको पहले सबसे पहले फुल फॉर्म की बात की, अब हम बात करेंगे इसके पिक्चर को कि एम्बू का पिक्चर कैसा होता है। तो ये जो है सेटअप, ये एम्बू का पिक्चर होता है पूरा। अगर आपको इस तरीके का पिक्चर इमेज एग्जाम में दिखे तो आपका जवाब होना चाहिए एम्बू है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। जिसके अंदर बैग है, इसके अलावा मास्क है, इसके अलावा आउटलेट्स है, यहाँ पे प्रेशर कप है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिवाइस है। सारी चीजें हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो सेटअप है ये एम्बू का सेटअप है। अब इस एम्बू के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग है पार्ट्स ऑफ एम्बू। ये जो एम्बू है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये एम्बू आपको दिख रहा है साइड में, ये एम्बू है। और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इनकी हम वन बाय वन जो है डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं एम्बू के। तो सबसे पहला पार्ट्स एम्बू का है वो है मास्क। ये जो साइड के अंदर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे गोला करके आपको बता रहा हूँ, ये जो साइड वाला है इसको बोलते हैं मास्क। और ये छोटे छोटे जो है ये भी मास्क है यहाँ पे, है ना, जो कनेक्ट होते हैं। ये सारे के सारे जो है ये एम्बू का पहला पार्ट है और इसको हम क्या बोलते हैं, मास्क बोलते हैं। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है ये मास्क को इंडिकेट करता है। दूसरा पार्ट एम्बू का होता है पेसेंट आउटलेट। ये मास्क जहां कनेक्ट होएगा, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को नाम देते हैं पेसेंट आउटलेट। ये जो हिस्सा है जहां मास्क हम कनेक्ट करेंगे इसको बोलते हैं पेसेंट आउटलेट। तीसरा पार्ट होता है इसका एक्सेलेशन पोर्ट। ये जो यहाँ वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट है पेसेंट पोर्ट के जस्ट आउटलेट के जस्ट ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन पोर्ट। ये जो पार्ट है ये है एक्सेलेशन पोर्ट। अगला जो पार्ट होता है एम्बू का वो होता है वन वे वाल्व, फिश माउथ वाल्व। ये जो एक्सेलेशन पोर्ट है इसके जस्ट ऊपर अंदर की तरफ फिश के माउथ के जैसा एक वाल्व बना हुआ है, इसको वन वे वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन वे वाल्व। वन वे वाल्व या इसी का दूसरा नाम है फिश माउथ वाल्व। फिश मतलब मछली के मुंह के जैसा वाल्व होता है, एक ही तरफ ये खुलता है, इसको फिश माउथ वाल्व के नाम से जानते हैं। अगला जो पार्ट रहता है वो प्रेशर रिलीज और पॉपअप वाल्व। ये जो ऊपर की तरफ है ये प्रेशर रिलीज और पॉपअप वाल्व कहते हैं। प्रेशर रिलीज और पॉपअप वाल्व का बेसिक फंक्शन होता है कि जब हम एम्बू करते हैं किसी को, जब हम एयर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा जब होने लगता है तो यहाँ से जो है प्रेशर जो है लीक होके उसको मेंटेन करता है। तो प्रेशर वाल्व जो है प्रेशर को मेंटेन करने के काम आता है। अगला जो पार्ट है वो है बैग। तो ये जो आगे वाला जो है ये बैग है, बेसिकली ये बैग है। देखिएगा वन बाय वन हर एक पार्ट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एम्बू के पार्ट कौन कौन से होते हैं। मास्क से शुरू किया था, उसके बाद में पेशेंट आउटलेट था, एक्सेलेशन पोर्ट था, वन वे वाल्व था जिसको हमने माउथ फिश माउथ वाल्व बोला। इसके अलावा प्रेशर रिलीज वाल्व है, प्रेशर को नॉर्मल से ज्यादा डिलीवर नहीं करता। अगर ज्यादा प्रेशर डिलीवर हो गया तो बच्चे के लंग्स जो है वो पंचर हो सकते हैं और उससे न्यूमोथोरेक्स बन सकता है। तो ज्यादा प्रेशर, जितना प्रेशर बच्चे को डिलीवर करना है लंग को एक्सपांड करने के लिए उतना ही करता है। उसके अलावा बाकी प्रेशर इस वाल्व से रिलीज हो जाता है। फिर अगला पार्ट है बैग, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम स्क्वीज करते हैं एम्बू देते समय। अगला है बैग रिफिल वाल्व। ये बैग के पीछे की तरफ ये जो है ये बैग रिफिल वाल्व कहलाता है। यहाँ जो ये वाल्व लगा है ये बैग रिफिल वाल्व कहलाता है। अगला है एयर इनलेट। ये जो पीछे की तरफ बड़ा सा है इसको एयर इनलेट कहते हैं, जहां से एयर जो है वो जाती है, इसको एयर इनलेट कहते हैं। और अगला है ऑक्सीजन इनलेट। ये छोटा सा जो पोर्ट है पास में, ये छोटा वाला जो पोर्ट है ये ऑक्सीजन, दो इनलेट होते हैं।
बड़ा वाला जो पीछे वाला पार्ट है ये एयर इनलेट है, और ये छोटा वाला पार्ट है इसको ऑक्सीजन इनलेट कहते हैं, है ना। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये ऑक्सीजन इनलेट है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये एयर इनलेट है। ये आपको पूरा होना चाहिए। ये बैग रिलीव वाल है छोटा सा, ये जो है ये खुद बैग है, ये जो है ये प्रेशर वाल्व है, ये इसके अंदर की तरफ जो है वो वन वे वाल्व होता है, फिश माउथ वाल्व। ये जो पोर्ट है ये एक्सेलेशन पोर्ट है, ये जो था ये पेशेंट आउटलेट था, और ये जो सारे थे ये मास्क थे। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहता है ऑक्सीजन रिजर्वायर। तो ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सीजन रिजर्वायर कहलाता है। इस ऑक्सीजन रिजर्वायर को हम कनेक्ट करते हैं किससे? एयर इनलेट से, जहां से एयर निकलता है वहां से इसको कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट तब करना होता है जब हमें वास्तव में सैचुरेशन को ज्यादा इंप्रूव करना होता है, तब इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। और अगला जो है ये ऑक्सीजन ट्यूबिंग है। तो ये जो पार्ट है इसको हम ऑक्सीजन ट्यूबिंग कहते हैं। ऑक्सीजन ट्यूबिंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑक्सीजन ट्यूबिंग जो है इसको कनेक्ट करेंगे हम किससे? जो ऑक्सीजन इनलेट है, एयर इनलेट से हमने कनेक्ट किया ऑक्सीजन रिजर्वायर को, और ऑक्सीजन जो इनलेट है, जो ऑक्सीजन इनलेट है इससे कनेक्ट करेंगे हम ऑक्सीजन ट्यूबिंग। ये जो दोनों पार्ट है, मतलब एम्बू के ये जो दोनों पार्ट है ऑक्सीजन ट्यूबिंग और जो है ऑक्सीजन रिजर्वायर, ये दोनों के दोनों तब काम में लेते हैं जब हमें ज्यादा सैचुरेशन इंप्रूव करना है, ज्यादा जो है सैचुरेशन बढ़ाना है, उस समय ये दोनों काम में लेते हैं। नॉर्मली इन दोनों को हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं एम्बू के समय, जब हमें सिर्फ एनवायरमेंटल एयर से काम करना है तब हम इन दोनों को यूज नहीं करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के पार्ट्स थे। अगर हम पिक्चर से एक बार और देखें इन पार्ट्स को, तो ये पिक्चर है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के मास्क है, ये आप देख रहे हो, ये सारे मास्क है। इसके अलावा आपने पढ़ा था ये पेशेंट आउटलेट है, ये एक्सेलेशन पोर्ट है, ये वन वे वाल्व है। इसके अलावा ये प्रेशर रिलीज वाल्व है, ये खुद बैग है, ऑक्सीजन इनलेट इसको कहते हैं और एयर इनलेट इसको कहते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीजन ट्यूबिंग ऑक्सीजन इनलेट से कनेक्ट होएगा, और ऑक्सीजन रिजर्वायर जो है एयर इनलेट से कनेक्ट होएगा। ये सारे के सारे पार्ट्स जो है वो एम्बू के पार्ट रहते हैं। ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं, एम्बू के डिफरेंट टाइप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन परसेंटेज जो डिलीवर करता है एम्बू, वो कितना करता है, एम्बू के द्वारा कितनी ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। तो अगर एम्बू जो है उसमें इनलेट कनेक्टेड है, कनेक्शन से संबंधित, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बच्चे के अंदर, तो अगर कनेक्ट नहीं किया आपने, ना तो आपने ऑक्सीजन कनेक्ट किया, ना तो आपने कोई चीज कनेक्ट नहीं की, तब तो जो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन है 21% वो डिलीवर होगी। अब दो थे, एक तो रिजर्वायर और एक है ट्यूबिंग। तो अगर आपने सिर्फ ऑक्सीजन की ट्यूबिंग कनेक्ट की और 10 लीटर से आपने प्रेशर से ऑक्सीजन चला दी 10 लीटर पर मिनट, तो सैचुरेशन जो है परसेंटेज ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी 40%। कनेक्ट नहीं किया तब तो रूम जो एनवायरमेंट की है जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है वही होगी। और अगर आपने ऑक्सीजन ट्यूबिंग कनेक्ट की 10 लीटर से तो 40% हो जाएगा। अगर आपने वहां पे ट्यूबिंग के साथ में रिजर्वायर भी कनेक्ट कर दिया, ट्यूबिंग और रिजर्वायर दोनों कनेक्ट कर दिया, तब 90 से 100% ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी। तो अगर आपने कनेक्ट कुछ भी नहीं किया तब 21%, जब आपने ट्यूबिंग के कनेक्ट किया 10 लीटर से चलाया तो 40%, और आपने दोनों ही कनेक्ट कर दिया तब आपकी 90 से 100% ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी एम्बू के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट है क्या इंडिकेशन होता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के किसी न्यू बोर्न बेबी के अंदर। बच्चों में बात करें पीडियाट्रिक्स के अंदर तो क्या इंडिकेशन होते हैं। एडल्ट में भी लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन बच्चों का हम पढ़ेंगे तो एडल्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रहता है एपनिया और गैस्पिंग में है बच्चा, एडल्ट भी अगर एपनिया में है गैस्पिंग में, हम इसको काम में लेते हैं। अगर हार्ट रेट उसकी 100 से कम हो गई है, एडल्ट में हार्ट रेट 60 से कम, एडल्ट में माना जाता है लेस देन 60, और बच्चे में माना जाता है 100 से कम, तो ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन में इसको हम काम में लेते हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट वहां पे सेंट्रल साइनोसिस हो रहा है, 100% ऑक्सीजन देने के बाद में भी सेंट्रल साइनोसिस हो रहा है, जिसमें लिप्स और टंग जो है वो ब्लू देखने को मिल रही है, तब हम उसको एम्बू करते हैं, वो इसका मतलब वो वेंटिलेट नहीं हो रहा है। और ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है हमारी टारगेट रेंज में, हम वहां पे उसको सीपेप और फ्री फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके बाद में भी सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम उसको एम्बू करते हैं हाइपर वेंटिलेट करने के लिए। तो हाइपर वेंटिलेट करने का तरीका होता है, ये सारे इंडिकेशन है, एपनिया, गैस्पिंग, हार्ट रेट का कम होना, साइनोसिस होना, सीपेप और हाइप्लो ऑक्सीजन देने के बाद में भी सेचुरेशन का मेंटेन नहीं हो पाना। दीज ऑल आर द इंडिकेशन कि हम किस बच्चे में एम्बू देते हैं। और एडल्ट में भी लगभग सेम रहता है, एक हार्ट रेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी एपनिया और साइनोसिस में डेफिनेटली हम एम्बू करते हैं। तो ये एम्बू बैग है, और इसको करने के तरीके हमने यहाँ पे ये पूरा इसको इस तरीके से तैयार किया हमने, यहाँ पे बैग कनेक्ट कर दिया, और ये पूरा बैग है, और इसका ऑक्सीजन ट्यूबिंग भी यहाँ कनेक्ट हो गई, और ये रिजर्वायर भी यहाँ कनेक्ट कर दिया, और सीधा एम्बू हम यहाँ पे करते हैं। तो ये पूरा तरीका रहता है।
एम्बू करते समय। अगला टेक्निक क्या होती है एम्बू देने की, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देने की एक बच्चे के अंदर। बच्चे में टेक्निक क्या है? तो बच्चे में हम क्या करते हैं, जब उसको हम वेंटिलेट करते हैं ब्रेथ रेट के अनुसार, द वेंटिलेशन एंड ब्रेथ रेट जो है वो डिटरमाइन होती है कि कितनी बार आपको बैग को स्क्वीज करना है। नॉर्मली बच्चे के अंदर जो ब्रेथ रेट होती है उसको 40 से 60 ब्रेथ पर मिनट के बीच में रखते हैं, और एडल्ट के अंदर 12 से 20 रखना होता है, क्योंकि बच्चे का लंग्स छोटा होता है, एडल्ट का लंग्स बड़ा होता है। तो बच्चे में थोड़ी ज्यादा होती है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेट भी ज्यादा होती है, और एडल्ट में थोड़ा कम होता है। इसके बीच में हमें रखना होता है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि रिदम सेट करते हैं। एक तो ब्रीथ रिदम होता है, फिर 2 और 3 ऐसे काउंट करना होता है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ये इसको फॉलो करना होता है। जिसमें जब ब्रीथ देनी होती है उस समय तो बैग को हम क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, मतलब बैग को दबाते हैं, है ना, स्क्वीज द बैग। उस समय हम बोलते हैं ब्रीथ। फिर 2 3 काउंट करते हैं, उस समय हम रिलीज करते हैं वापस बैग को। तो पहले हमने बैग को स्क्वीज किया, उस समय हमने बोला ब्रेथ, फिर 2 3, बैग भरा वापस, फिर ब्रेथ 2 3, ब्रेथ 2 3, ब्रेथ 2 3, ब्रेथ 2 3। तो ब्रेथ के समय ब्रेथ को, बैग को स्क्वीज किया, स्क्वीज मतलब उसको प्रेस किया और एयर डिलीवर हो गई, और उसके बाद में 2 3 बोला, उस समय बैग वापस उसको बैग को मैंने रिलीज किया ताकि उसमें एयर भरे, है ना, और फिर ब्रेथ, फिर 2 3, इस तरीके से। तो ये टेक्निक होती है एम्बू को देने की, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का, तो वन एंड ओनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सवाल है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का, डायफ्रागमेटिक हर्निया। अगर किसी बच्चे को बाय बर्थ, ये हमेशा कंजेनाइटल होता है, जन्म से डायफ्रागमेटिक हर्निया है, तो उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करते हैं। अगर आप वहां पे बैग एंड मास्क वेंटिलेशन उस बच्चे को करोगे तो उसका हर्निया वर्स्ट हो जाएगा और उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल का टॉपिक था, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एम्बू बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और एक काम जरूर करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छा और नेक का काम कर रहे हैं, और करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और दिल्ली एम्स को टारगेट करते हुए कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक में हर रोज आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।